हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। यहाँ हम लोगों को बेसिक चीज़ इंडिया के बारे में जानना है, जस्ट लाइक इंडिया का एरिया, इंडिया का बेसिक पॉपुलेशन, इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन, इंडिया का बाउंड्रीज, ये सब बेसिक चीज़ हम लोगों को जानना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चलो, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा तो इंट्रोडक्शन में बताता है आपको कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसका जोग्राफिकल एक्सटेंट बहुत ग्रेट है। अब ये जोग्राफिकल एक्सटेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो फैला हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ये नॉर्थ में हिमालय माउंटेन से स्टार्ट होता है और साउथ में इंडियन ओशन में ख़त्म होता है। तो ये काफ़ी बड़ा एक्सटेंट है। फिर बताता है कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया, अगर मान लेते ये वर्ल्ड है, ठीक है, तो ये बीच में जो लाइन होता है वो इक्वेटर होता है। बीच में जो लाइन जाता है वो इक्वेटर होता है। तो ये हो जाता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये होता है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्थ में तो है पर नॉर्थ में भी तो 4 डायरेक्शन हुआ ना, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ है और ये साउथ की तरफ। तो नॉर्थ ईस्टर्न मतलब इस वाले एरिया में, ठीक है, सिचुएटेड है। और कौन से कॉन्टिनेंट में, तो वो एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। तो एशिया कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जैसा आप जानते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, टोटल एरिया। तो इंडिया का टोटल एरिया जो आपका हो जाता है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसी एरिया के हिसाब से इंडिया पूरे दुनिया में 7वें नंबर पोजीशन पे आता है, 7th पोजीशन। दैट इज़ एरिया के हिसाब से वो 7th पोजीशन में है। दुनिया में ऐसे 6 और कंट्रीज़ है जिसके एरिया इंडिया से बड़े हैं। तो वो कौन से हैं? एक है रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। आफ्टर दिस 6 कंट्री इंडिया रैंक 7 अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया। तो ये तो था एरिया के बारे में, ये आपको याद रखना है, कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्राज़ील एरिया के हिसाब से 5th पोजीशन पे है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी वो 5th पोजीशन में ही है। यानी कि दुनिया का जो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर रैंकिंग किया गया कंट्रीज़ का तो वो भी 5th पोजीशन पे है। दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज माउंट केटू, या उसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। पर एक्चुअली क्या है कि ये पीओके एरिया में। अब ये पीओके का मतलब क्या होता है? पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि कश्मीर का एक ऐसा इलाका जहाँ पर पाकिस्तान कब्ज़ा करके बैठा है। तो अगर वो पीओके एरिया है तो उसको तो हम लोग इंडिया का एरिया नहीं बोल सकते, और वहाँ पर पाए जाने वाले माउंटेन्स को भी हम लोग इंडिया का पार्ट नहीं बोल सकते फ़िलहाल। तो दैट्स वाई हम लोग माउंट केटू को अपना सबसे बड़ा माउंटेन नहीं बोल सकते ड्यू टू पीओके रीज़न। तो अब ये नहीं है तो क्या है? अगर ये नहीं है तो अगर हम लोग बात करते तो एक ऐसा जगह जो इंडिया के अंदर आता है तो वह है आपका कंचनजंगा का माउंटेन, जिसका ऊंचाई है 8,598 मीटर्स। और जो K2 है गॉडविन ऑस्टिन वो 8,611 किलोमीटर है। अगर आप किसी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है, और अगर आप स्कूल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ये याद रखिए। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो आप लोग खुद ही जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग
तो ये जो कंचनजंगा है हमारा, ये सिक्किम नाम के स्टेट्स पर तुम्हारा सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट है आपका कि ये तो था सबसे हाईएस्ट पॉइंट, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, उसका नाम है कटानन, जो केरला में। ये सी लेवल से सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर ही ऊपर है, और ये तो हम लोग जान लिए सी लेवल से कितना मीटर होता है। तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट हो गया, और ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो गया। होप सो ये समझ में आया होगा आपको। अब सी लेवल क्या होता है, मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ है, और ये जो है आपका लोअर लाइन है, और यहाँ से समुंदर स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से समुंदर स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज़ द सी लेवल, जहाँ से ये इतना ऊंचा है। तो एक्चुअली मेरा समझाने का यही मतलब था कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया जो स्टार्ट होता है, इंडिया से एक लैटिट्यूड है जिसका नाम है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो इंडिया से होके गुजरता है, और इंडिया के 7 राज्य यानी स्टेट से होके गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है। इंडिया का कोस्टल एरिया टोटल 7,516 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आइलैंड्स को मिला करके, अब ये आइलैंड्स क्या होते हैं, एक मिनट हम आपको दिखा देते। ये देखिए, ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये टोटल ये वाला कोस्टल एरिया आपका यहाँ तक जाता है। और ये इंडिया का आइलैंड है, जो इंडिया का पार्ट है, तो इसके भी कोस्टल यानी कि समुद्र का किनारे को मिला करके, ये लक्षद्वीप, इसके भी समुद्र के किनारे को मिला करके टोटल जो एरिया आता है आपका, वो होता है 7,560। पर अगर हम लोग ये आइलैंड्स को छोड़ देते हैं तो हमारा एरिया आता है 6,100 किलोमीटर। एक स्टेट लेवल का यानी कि WBPS, वेस्ट बंगाल, WBPS नहीं, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, इस एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन दिया था, तो एक याद था तो आपको बता दिए। नेक्स्ट है, इंडिया अपना बाउंड्री कितने कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। तो इंडिया टोटल 7 कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। ये टोटल बाउंड्री 15,200 किलोमीटर के है। सबसे बड़ा बाउंड्री जो वो शेयर करता है वो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ वो टोटल 4,096 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। सेकेंड वन इज़ चाइना, 3,970। थर्ड वन इज़ पाकिस्तान, 3,310। नेपाल 1,752। म्यांमार 1,458 एंड भूटान, एक्चुअली यहाँ भूटान है वो कट चुका है, भूटान के साथ 583 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। एंड द लास्ट वन इज़ अफगानिस्तान, जिसके साथ सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज़ द 80 किलोमीटर। तो ये था इंडिया का बेसिक नॉलेज। एंड देन पॉपुलेशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।